शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। ओम शांति शांति शांति। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इस सूक्त का ऋषि मधुच्छंदा है। इन मंत्रों का देवता अग्नि है और इसका छंद जो है वो गायत्री है। हमने 7वें मंत्र को देखा है, उसमें परमेश्वर की उपासना कैसे की जाए इस पर बहुत ही सुंदर शब्दों में निर्देश दिया गया है। हमने पीछे देखा अग्नि संबोधन है, त्वा उपयेमसि, हे अग्नि परमेश्वर हम तेरे निकट आने आ रहे हैं, आते रहते हैं, आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, कब आना चाहिए? दिवे दिवे, दिन प्रतिदिन, दोषावस्तः प्रातः सायं। उसमें दो विशेषताओं पर हम चर्चा कर रहे थे, एक है धिया, एक नमो भरन्तः। अर्थात उपासना की जो मूलभूत बातें हैं वो तो एक तो बुद्धिपूर्वक उपासना होनी चाहिए और नमो भरन्तः हमारे अंदर स्वीकार्यता होनी चाहिए, तो हमारी उपासना सार्थक हो सकती है, सफल हो सकती है। इस धिया के प्रसंग में हमने क्या कैसे ज्ञान हो, एक उपासक को क्या ज्ञान होना चाहिए, किसका ज्ञान होना चाहिए, इस विषय में चर्चा करते हुए उपासना से पहले विवेक, वैराग्य, षट् संपत्ति और मुमुक्षुत्व की बात की थी। हमने पहले विवेक की चर्चा की, वैराग्य की चर्चा की, षट् संपत्ति की चर्चा हमारी चल रही थी। इस चर्चा में हमने शम, दम, उपरति, तितिक्षा इन चीज़ों पर विचार किया था। शम का अर्थ है मनुष्य को शांत रहना, दम का है हमारी इंद्रियों को अपने वश में रखना, दमन करना, नियंत्रण करना। उपरति जो बुरी परिस्थितियां हैं, बुरे लोग हैं, बुरी बातें हैं, उनसे अपने को अलग रखना। तितिक्षा सहन करने का सामर्थ्य रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी सहज, सामान्य, स्वस्थ बने रहना। उसके बाद पांचवा जो जिसकी एक साधक को आवश्यकता होती है उसे हम श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा एक बहुत ही व्यापक परिवेश का शब्द है। मूल रूप से मनुष्य में जो चीज़ें मूल भाव रूप में विद्यमान हैं उनके अतिरिक्त तो कुछ नया होता नहीं है। तो श्रद्धा क्या? हम ये समझते हैं कि श्रद्धा जो मान लिया जाता है और बिना प्रश्न के मान लिया जाता है वो श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा को समझने के लिए हमें एक बात समझनी चाहिए कि हमारे जो संवेग हैं वहाँ उसको यदि समझ लें तो श्रद्धा को समझना बहुत आसान हो जाएगा। वो कहता है साहित्य में जो संवेग हैं उनको भाव, विभाव, अनुभाव आदि नाम से जाना गया है। जो एक ऐसा भाव है तो वो रति अर्थात प्रेम, लेकिन ये प्रेम अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग परिस्थितियों में इसके नाम बड़े अलग अलग होते हैं।
शास्त्रकार ने एक जगह लिखा है, लक्षण ग्रंथों में पाया जाता है, रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथांजिता। जो देवता विषयक प्रेम है, देवता विषयक रति है, वो जो भाव है, वहाँ हम इस प्रेम को श्रद्धा के नाम से जानते हैं। मूल चीज़ हमारे अंदर संवेग है। जो संवेग है उसको अलग अलग स्थानों पर हम अलग अलग रूप में प्रकट करते हैं। जब हम छोटे शिशु से, छोटे बच्चे से प्यार करते हैं तो हम उसको वात्सल्य कहते हैं। जब हम कुछ बड़े से प्रेम करते हैं तो उसे स्नेह कहते हैं। जब हम बराबर वाले से करते हैं तो उसे प्रेम या मित्रता कहते हैं। जब हम समान पुरुषों से प्रेम करते हैं तो मैत्री है। और वो प्रेम यदि विपरीत से है, महिला से है, तब वहाँ हम उसको विशेष रूप से प्रेम के रूप में देखते हैं। वैसे प्रेम बहुत व्यापक है, सभी से हो सकता है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वो सेवक के प्रति करते हैं तो विश्वास के रूप में देखते हैं। माता पिता के प्रति करते हैं तो आदर के रूप में देखते हैं। गुरु के प्रति करते हैं तो श्रद्धा के रूप में देखते हैं। और देवता और ईश्वर के प्रति करते हैं तो उसे हम समर्पण के रूप में देखते हैं, भक्ति के रूप में देखते हैं, पूजा के रूप में देखते हैं। इस तरह यदि आप देखें तो आपके पास कितने सारे शब्द हैं। प्रेम है, वात्सल्य है, स्नेह है, मैत्री है, आदर है, भक्ति है, पूजा है, विश्वास है, श्रद्धा है, समर्पण है, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ये सारे शब्द किसी एक भाव पर निर्भर हैं। वो भाव है रति का, वो भाव है प्रेम का। और ये प्रेम जैसी जैसी परिस्थितियाँ, जैसे जैसे पात्रता बदलती है, वैसे वैसे इसके नाम बदलते जाते हैं। जो देवता विषयक रति है, देवता विषयक प्रेम है, उसे हम श्रद्धा कहते हैं, भक्ति कहते हैं, पूजा कहते हैं, उपासना कहते हैं। बहुत सारे नाम उसके हम दे सकते हैं। अंतर इसमें कितना है? मूल चीज़ यदि आप श्रद्धा शब्द पर विचार करें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी कि श्रद्धा चीज़, वस्तु क्या है। संस्कृत में जैसे हर शब्द के बारे में उसके मूल से आपको अर्थ की प्रतीति बहुत सरलता से हो जाती है, वैसे ही श्रद्धा शब्द पर यदि आप विचार करेंगे तो इसका विश्लेषण करने पर हम पाते हैं, श्रद्ध कहते हैं सत्य को और धा कहते हैं धारण करने को। और धारण करना, बाहर तो आप कपड़े को धारण करते हैं तो कपड़ा आपके साथ बना रहता है, तो वो ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसे आप बाहर से धारण करें। वो चीज़ है आपको हृदय से धारण करने की, मन से धारण करने की, बुद्धि से धारण करने की। तो अंदर जो कोई चीज़ स्वीकार कर ली जाती है, रख ली जाती है, मान ली जाती है, उसे हम श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्ध सत्य मानकर स्वीकार करना, सत्य मानकर उसे अपना लेना, तो सत्य मान के धारण कर लेना, इसका नाम श्रद्धा है। यहाँ मूल जो विचारणीय बात है वो ये है कि हम समझते हैं कि श्रद्धा अपने आप ही हो जाती है। अपने आप भी हो और या आप बुद्धिपूर्वक करो, दोनों ही परिस्थिति में मुख्य बात ये है
कि आप उसे सच मानते हैं, इसलिए आप उसे धारण करते हैं। अब होना क्या चाहिए कि जिसे हम सच मानते हैं वो सच होनी भी चाहिए। यदि वो सच नहीं है और हमने मान लिया है तो हमारा मानना हो सकता है हमको कुछ समय के लिए निश्चिंत कर दे, लाभदायक लगे, लेकिन परिणाम की दृष्टि से वो लाभदायक नहीं हो सकता। क्यों? कि यदि वो झूठ है तो उसका फल भी तो झूठा ही होगा। बात सच्ची है तो फल सच्चा होगा। बीज आम का है तो फल भी आम का होगा। बीज बबूल का है तो फल आम का होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वैसे ही जो चीज़ आपने धारण की है वो वास्तव में सच है तो उसका फल भी सच्चा होगा। और यदि वो आपने धारण की है लेकिन सच आप मानते हैं है नहीं, तो उसका फल आपके मानने से तो नहीं होगा, फल तो वही होगा जो है। तो इस दृष्टि से हमारी जो यात्रा है वो चलती तो सत्य से ही है और श्रद्धा पर आकर के समाप्त होती है, पूर्ण होती है। हम जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो न उस पर विश्वास करते न अविश्वास करते, न उसे हम अच्छा मानते न बुरा मानते। तो उसे अच्छा और बुरा मानने का हमारे पास कारण होता है, या तो उसके विषय की जो जानकारी है वो आधार बनती है, या उसके साथ जो हमने कुछ दिन व्यवहार किया है वो आधार बनता है। तो या तो हम अनुभव से या उसके बारे में सुनने से हम अपने विचारों को एक निर्णयात्मक रूप देते हैं। एक नौकर जब पहली बार आता है और वो किसी के द्वारा, किसी की सिफारिश, किसी के परिचय के बिना आता है तो हम उसे रखने में डरते हैं। हमें ये नहीं पता ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कहाँ का है, चोर है, साहूकार है। और यदि हमें आवश्यकता है और हमने उसे स्वीकार कर लिया है तो उसके व्यवहार से, हमारे अनुभव से हम उसके बारे में विचार बनाएंगे, अपना निर्णय बनाएंगे। हम पहले उसको अकेला नहीं छोड़कर जाते हैं, हर समय किसी न किसी को उपस्थिति में रखते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो, कोई जो अकल्पित बात है वो ना हो। लेकिन साल 6 महीने में जब उसका व्यवहार हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं ये आदमी ठीक है, ये चोर नहीं है, ये झूठ नहीं बोलता है, ये बेईमान नहीं है, तो हम कभी कभी उसे अकेला ही काम पर भेज देते हैं, कभी अकेले ही उसे दुकान पर छोड़कर चले जाते हैं। और वही व्यक्ति सालों से हमारे घर में रहता है और बहुत सारे काम हमारे अंतरंग भी उसको पता हैं, वो करता है, तो वो हमारा विश्वसनीय बन जाता है। और उसके भरोसे हम घर भी छोड़ते हैं। हम अपने बच्चों पर विश्वास न कर सकें, हम अपने संबंधियों पर विश्वास न करें, परंतु हम अपने उस सेवक पर विश्वास करते हैं। वो जो सत्य का आचरण है, सत्य का व्यवहार है, वो परीक्षा से परिणाम में बदलने लगता है और उसका पहला परिणाम विश्वास के रूप में होता है। और उसके बाद हम और अधिक उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसके अंदर अच्छापन का, श्रेष्ठता का अनुभव करते हैं। वो हमारे लिए कोई उपकार करने वाला बन जाता है तो हम उसके प्रति आदर का भाव लागने लगते हैं, उसके प्रति श्रेष्ठता का भाव लाते हैं। इसलिए जिसको हम गुरु बनाते हैं, जिसका शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, पहले उसको हम सच मानते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं, उसके अंदर हमारा विश्वास होता है और उस विश्वास की जो दृढ़ता है वो आदर का भाव पैदा करती है। वो और अधिक दृढ़ता जब आती है,
हमारा संपूर्ण हित जब उस व्यक्ति की बातों में लगता है, तब हमारे अंदर समर्पण का भाव आ जाता है। तब हम सोचना छोड़ देते हैं, केवल सुनते और मानते हैं। वो जैसा कहता है उसे सही और सच मानते हैं। जो वो कह रहा है उसे करने के लिए तत्पर रहते हैं और उसके लिए जो हम कर सकते हैं उसे करते हैं। और वो जो करने के रूप हैं वो दो हैं, सेवा है, भक्ति है, पूजा है। जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, उसे पूरा करने का यत्न करना, ये सेवा है। ये जो कुछ आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए तत्पर रहना, ये सेवा है। जब हम वो सेवा और अधिक करते हैं, उसकी बहुत चिंता के साथ सेवा करने लगते हैं, तो वो हमारे भक्ति का स्थान ले लेती है। हम उसको किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देना चाहते, उसके बारे में सोचते रहते हैं। उसके लाभ के लिए, हित के लिए, सुख के लिए हर समय हमारा चिंतन बना रहता है। ये हमारी भक्ति कहलाती है। ये भी सेवा का अर्थ ही इसके अंदर मूल रूप से निहित है, क्योंकि जो भज धातु है, जो मूल क्रिया है, उसका अर्थ भी सेवा ही है। और ये सेवा एक ऐसी स्थिति में चली आती है, लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व भिन्न नहीं है, मेरा अस्तित्व उसी में विलीन हो जाता है, उसमें ही समा जाता है। और वो अस्तित्व मैं अपने को अलग नहीं देखता, उससे अपना उसको एक ही अनुभव करता हूँ। उसके लिए ही मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। उसकी प्रसन्नता ही मुझे प्रसन्नता लगती है। उसका दुख मुझे जब दुख लगने लगता है, उसकी अप्रसन्नता से मुझे जब कष्ट होने लगता है, तो वो जो मेरी स्थिति बन जाती है, उसे हम सेवा कहते हैं, भक्ति कहते हैं, आदर कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, पूजा कहते हैं। हमारे अंदर उसके अंदर बड़ेपन का भाव रहता है। तो वो जो बड़ेपन का भाव उसके प्रति है, वो बड़ेपन का भाव हमारे अंदर उसकी सेवा के लिए, उसके आदेश का पालन करने के लिए, उसके सुख के लिए हमें प्रेरित करता है। तो इसलिए इस मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा आवश्यक है, और श्रद्धा होने से ही उसमें सफलता मिलती है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति